चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। साहब आज हम बात करेंगे प्रेरणा स्कीम की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू लॉन्च की गई थी। इसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो प्रेरणा स्कीम की बात करें हम तो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। और यहाँ पर प्रेरणा का मतलब ही क्या है, किसी को एक तरीके से मोटिवेट करना, प्रेरित करना एक तरीके से कि कम उम्र में शादी ना की जाए, किस एज में बच्चे होने हैं, इसके रिगार्डिंग यदि लड़का पैदा होता है तो गवर्नमेंट क्या है जो आपको अलग से एज अ प्राइज़ और एज अ गिफ्ट के तौर पे मनी देगी। तो प्रेरणा स्कीम को लॉन्च किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। इनिशियल टाइम में इसका जो मेन फोकस रखा गया था वो थे 7 राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड राजस्थान। तो यहाँ पर हम तो हमारे 2 वाली स्कीम तो आपने पढ़ी है, ये प्रेरणा स्कीम। और ये स्कीम मेनली जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, उन्हीं कपल्स के लिए है जो स्कीम लाई गई थी। इसका मेन एजेंडा क्या है इस स्कीम का कि जो अर्ली मैरिज होती है, लड़कियों की जल्दी शादी करना, कम उम्र में जल्दी बच्चे पैदा करना, 2, 4, 6 बच्चे पैदा करना, उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए भारत सरकार ने है जो ये स्कीम लाई थी। तो यहाँ पर इस स्कीम के तहत जो इसकी इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है, टर्म्स एंड कंडीशन, फर्स्ट तो ये होती है कि जो भी कपल है बिलो पॉवर्टी लाइन हो, मतलब गरीबी रेखा से नीचे बिलोंग करता हो, बीपीएल कार्ड धारक हो, एज है जो लेडी की 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आफ्टर 30 ईयर हैं तब भी आप 30 ईयर से ज़्यादा हैं, आप 30 साल से उम्र ज़्यादा हैं, लेकिन आप बीपीएल कार्ड धारक हैं, बीपीएल कैटेगरी के हैं, तो आपको इस योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा। बिलो 30 होना चाहिए और शादी एटलीस्ट 19 साल के बाद हुई हो। जो लड़की है उसकी शादी 19 साल के बाद हुई हो तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पर पहला बच्चा शादी के एटलीस्ट 2 साल के बाद हुआ, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ आफ्टर एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ मैरिज। 19 साल के बाद शादी हुई हो, 30 साल से कम उम्र हो, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे है, वो हो आप, और साथ में आपकी शादी के एटलीस्ट 2 साल के बाद पहला बच्चा पैदा हुआ हो। और जो दूसरा बच्चा हुआ है पहले बच्चे के 3 साल बाद हुआ हो, मतलब एटलीस्ट जो सेकंड बेबी आपका होता है उसके बीच में और जो फर्स्ट बेबी 3 साल का एटलीस्ट गैप होना चाहिए। और आप वहाँ के जो पेरेंट हैं, कोई भी एक पेरेंट है जो वहाँ पर परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड अपना चुका हो, मतलब या तो माँ ने अपनी ट्यूबेक्टोमी करवा ली हो या फिर वैसेक्टोमी करवा ली हो 2 बच्चों के बाद, सेकंड चाइल्ड बर्थ के बाद, तो उनको इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदे में मिलेगा क्या? तो फ़ायदे की बात करें हम तो यदि आपने इनिशियल 4 कंडीशन मानी, मतलब बीपीएल फैमिली से हैं, 30 साल से कम उम्र हो आपकी लेडी की, 19 साल के बाद शादी हुई हो लड़की की, और 2 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ हो शादी के, तो और यहाँ पर यदि पहला बच्चा होता है तो आपको 10,000 रुपये इंसेंटिव के तौर पे सरकार देगी, और यदि लड़की होती है तो 12,000 रुपये दिए जाएंगे। इनकेस आपकी जो पूरी 6 टर्म्स एंड कंडीशन है, मतलब जो आपको दी गई हैं 6 की 6 कंडीशन है कि किसी 2 पेरेंट्स में से किसी एक ने परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड अपनाई हो, मतलब ऑपरेशन करवा लिया हो फैमिली प्लानिंग वाला, 3 साल गैप रहा हो 2 बच्चों के बीच में, पहला बच्चा 2 साल के बाद हुआ हो शादी के, 19 साल लड़की की एज रही हो, ये पूरी 6 की 6 कंडीशन जिनके पास एप्लीकेबल होती हैं। तो यदि पहला बच्चा लड़का होता है तो 15,000 दिए जाएंगे, और एक लड़का और एक लड़की होती है तो 17,000 दिए जाएंगे। यदि दोनों यहाँ पर लड़कियाँ होती हैं तो 19,000 दिए जाएंगे। तो याद रखें कि ये जो यहाँ पर ये स्कीम है, प्रेरणा स्कीम, कम उम्र में शादी ना हो उसको बढ़ावा देने के लिए है। फैमिली प्लानिंग मेथड्स प्रॉपर तरीके से अपनाएं, ओनली 2 बच्चे पैदा करें, यदि 2 से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो इस स्कीम का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आई होप सो कि आपको स्कीम है जो समझ में आ गई हो। और इस स्कीम के रिगार्डिंग यदि जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाइए, उसके रिगार्डिंग आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह ज़रूरत पड़ेगी वो सब आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।